क्लास 10 में बहुत सारे मैप आपके अलग अलग लेसन्स में दिए गए हैं और जब भी हम इन मैप्स को देखते हैं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है कई बार कि कौन से मैप्स इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सारे मैप्स की लिस्ट सेंड कर रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो जो भी इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे मैप्स मेंशन किए जाएंगे, आपको सिर्फ उन्हीं मैप्स को पढ़ना है, उन्हीं मैप्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है और जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम में हो या टर्म एग्ज़ाम में हो क्लास 10 में, तो इन्हीं मैप्स में से आएंगे। इसके अलावा इससे बाहर से कोई भी मैप आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। तो कंफ्यूज होने की बजाय अगर आप इन मैप्स की लिस्ट को देख लेंगे और इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजीली एग्ज़ाम में 5 मार्क्स जो कि मैप के होते हैं वो आप ईजीली विदाउट एनी मच एफर्ट एंड विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप इन मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुक वाइज, चैप्टर वाइज और कौन कौन से मैप्स टॉपिक वाइज दिए गए हैं उनको मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे और इन्हीं मैप्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद पार्ट से भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं और किस ईयर में हुए हैं, कौन से महीने में हुए हैं, उनके नाम, उनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कलकत्ता का सितंबर अधिवेशन 1920 में हुआ था, नागपुर का दिसंबर अधिवेशन 1920 में हुआ था और मद्रास का 1927 में। तो देखिए 1920 में 2 अधिवेशन हुए हैं, सितंबर और दिसंबर में। तो आपको ये ईयर, मंथ वाइज, ईयर वाइज और ये जो भी शहर हैं, सिटीज़ हैं, इनको आपको मैप में मार्क करना आना चाहिए। तो आपको पहले तो इसके लिए स्टेट्स पता होना चाहिए कि कलकत्ता कौन से स्टेट में है, नागपुर कौन से स्टेट में है, मद्रास कौन से स्टेट में है। उसके बाद ही आप इनको मार्क कर पाएंगे। तो आप इनको अच्छे से देख लेंगे। सत्याग्रह आंदोलन के लिए आएगा मार्क करने के लिए खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ पे है, किस स्टेट में है, वो आपको देखना है। चंपारण कहाँ है, अहमदाबाद मिल आंदोलन, इनकी लोकेशन कहाँ है एग्जैक्ट, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जलियांवाला बाग, दांडी यात्रा, भारत में राष्ट्रवाद लेसन से ये वाले मैप्स आने वाले हैं। भूगोल में से संसाधन और विकास चैप्टर में से आपको पहचानने के लिए आएंगे सिर्फ मृदा के प्रकार। जैसे कि आपको अलग अलग टाइप की मृदा की लोकेशंस बता देंगे कि ये मृदा है। जैसे कि जलोढ़ मृदा को बता दिया जाएगा एग्ज़ाम में कि पंजाब या उत्तर प्रदेश, ये वाली स्टेट्स को मार्क कर दिया जाएगा। तो आपको पहचानना होगा कि इस वाले एरिया में जो मृदा है उसका नाम क्या है, इस तरीके से। तो आपको ये मृदाओं के नाम पता होने चाहिए, कहाँ उनकी लोकेशन है वो याद होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप एकदम स्टेट की बॉर्डर वाइज याद करेंगे, उतना याद करना ज़रूरी है, उतना नहीं है। आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जैसे कि जलोढ़ मृदा है वो तट वाले राज्यों के पास तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो नदियों के साथ में पानी आएगा। तो जलोढ़ मृदा ऑब्वियस सी बात है कि हिमालय के नीचे जो स्टेट्स होंगी उन्हीं में आएगी, या हिमालय के पास वाले जो स्टेट्स होंगे जैसे कि पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है, वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे होंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मरुस्थलीय मृदा कहाँ होगी, अब ये पंजाब और उत्तर प्रदेश में तो हो नहीं सकती है ना। तो ये कहाँ पे होगी, राजस्थान में, और कुछ पार्ट इसका गुजरात में भी होगा। तो मेनली अगर आपको राजस्थान की भी लोकेशन पता है तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जल संसाधन में आएगा, इसमें भी ढूंढना और चिन्हित करना है। देखिए ये मैप्स में भी ऊपर बताया गया है कि इन मैप्स में आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको लोकेशन दे दी जाएगी और आपको वहाँ पे मार्क करना है। जैसे कि सलाल बांध इस बार के एग्ज़ाम में भी आया था। इसके अलावा भाखड़ा नागल डैम है, टिहरी, ये सब डैम्स के नेम हैं, बांधों के नाम हैं। राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा, सिर्फ यही बांधों को आपको याद रखना है। और सबसे पहले इनके लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि किस स्टेट में है। जैसे भाखड़ा नागल पंजाब में है, टिहरी उत्तराखंड में है, हिमाचल में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर स्टेट्स का नाम भी याद है तो भी आप उसको मार्क कर सकते हैं। इसके बाद कृषि में आपको भी इसमें से पहचानने होंगे कि चावल और गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। गेहूं किस एरिया में इंडिया में ज़्यादा बोया जाता है, चावल कहाँ बोए जाते हैं, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर, कपास, पटसन, ये सारे इनके उत्पादन वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो ये आपको स्टेट वाइज याद होना चाहिए। और स्टेट वाइज याद होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सारी स्टेट्स की लोकेशन कहाँ है।
वेस्ट बंगाल इंडिया में किस साइड है, नॉर्थ में है कि वेस्ट में है ना। तो ये सारी जब तक स्टेट्स याद नहीं होंगी तो इनको मार्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले स्टेट्स को याद कीजिए और स्टेट वाइज इनको याद करना है। और एक ही स्टेट में सारी चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे चावल जो है वो खाली एक स्टेट नहीं उगाता है, 3-4 स्टेट्स हैं वो जो है ज़्यादा चावल उगाएंगे, जैसे कि उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है ना, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी। क्योंकि चावल की खेती के लिए सबसे पहली शर्त है कि उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। गेहूं के लिए तीखी धूप होनी चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, तो ये जलोढ़ मृदा वाले पार्ट्स में ज़्यादा होगा, है ना। तो वो स्टेट्स आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ये वाली स्टेट्स। भूगोल में आपको याद करना है, खनिजों को पहचानना है कि ये सारी जो लोहे की खानें हैं, कोयले की खानें हैं, तेल क्षेत्र हैं, ये सब कौन से स्टेट में हैं। जैसे कि मयूरभंज कहाँ है, दुर्ग, बेलाडीला, बेलारी, कुद्रेमुख। कोयले की खानें किस किस स्टेट्स में हैं, ये रानीगंज कौन से स्टेट में है, बोकारो, तलचर, नेवेली। और तेल क्षेत्र दिग्बोई कहाँ है। तो ये आपको स्टेट वाइज ही इसको देखना है। इसके अलावा नहर कटिया, मुंबई हाई बेसिन, कलोल, अंकलेश्वर, ये तेल के क्षेत्र कौन सी स्टेट में है। उसके बाद में ऊर्जा केंद्र, तापीय ऊर्जा के केंद्र और आणविक। तापीय ऊर्जा जो कि मतलब ज़मीन से रिलेटेड होती है, जो कि ज़मीन से ही जिसमें टेम्परेचर के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। और एक है आणविक। आणविक मतलब कि जो एटॉमिक ऊर्जा होती है उसको कहाँ कहाँ उसके सेंटर्स हैं। तो तापीय केंद्र के हैं नामरूप, सिंगरौली, रामागुड़म। आणविक के नरोरा, काकरापारा, तारापुर, कलपक्का। तो ये आपको भी स्टेट वाइज देखने हैं। भूगोल में आपको विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों में देखना है। विनिर्माण मतलब कि जहाँ पे भी फैक्ट्रीज और ये सब चीज़ें बनाने वाली चीज़ें कहाँ हैं, जो कि द्वितीय क्षेत्र की हैं, वो कहाँ कहाँ है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, नोएडा में है, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। इनकी भी स्टेट वाइज सिचुएशन लोकेशन आपको याद रखनी है। भूगोल में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब जीवन रेखाएं क्या होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा आने जाने के साधन या उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि रोड्स होते हैं, जैसे कि बंदरगाह होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं। तो ये सबको अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है। तो ये कहाँ कहाँ है। मुख्य पतन, पतन का मतलब होता है कि पोर्ट्स, जो भी बंदरगाह होते हैं जहाँ पे शिप्स आते हैं। तो ये बड़े बड़े पोर्ट्स या पतन कहाँ पे हैं। पतन शब्द आप याद कर लेना, पतन का मतलब है कि जहाँ पे शिप्स आते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पे एयर में उड़ने वाली चीज़ें, जैसे कि एरोप्लेन्स आके लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, यानी कि ठहरते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पे कि शिप आते हैं। तो ये आपको याद करना है, नहीं तो एग्ज़ाम में इस वर्ड से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मुख्य पतन क्या क्या है, कांदला, मुंबई, मार्मागोआ, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। तो इनकी भी स्टेट वाइज लोकेशन आपको याद करनी है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। हवाई पतन क्या होते हैं, एयरपोर्ट्स। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, अमृतसर, राजा सांसी, श्री गुरु रामदास जी, ये इनके एयरपोर्ट्स का नाम है। अमृतसर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम भी आपको याद रखना है, ये राजा सांसी है, श्री गुरु रामदास जी। इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई का है छत्रपति शिवाजी, चेन्नई का मीनानकम, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको इन एयरपोर्ट्स के नाम भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, तो आप उसको दिल्ली में लोकेट करेंगे, है ना। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन आपको दर्शाना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में है, कौन से शहर में है। तो जब इनकी लोकेशन आपको पता होगी तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इनको मार्क करने में। और ये जितने भी लिस्ट मैंने आपको बताई है ना, ये सारे मैप्स आपको आपकी किताबों के अंदर दिए गए हैं। तो आपको इसको कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ही किताबों में देखना है। और आप चाहें तो ये जो मैप्स की लिस्ट मैंने आपको यहाँ शेयर की है टॉपिक वाइज, इनको आप मार्क भी कर सकते हैं अपनी किताब में, पेज वाइज भी इनको मार्क कर सकते हैं, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आपको इसको अलग से पढ़ने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप सिर्फ इन्हीं मैप्स को पढ़ेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं देखना है, क्योंकि हमारी किताबों में बहुत सारे मैप्स हमको समझने के लिए भी दिए गए हैं, जिससे कि हमें चैप्टर को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो मैप आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर से कोई भी मैप आपको नहीं पूछा जाएगा। तो आप इन्हीं को पढ़ें,
और इनकी लोकेशन बहुत अच्छे से याद करें। तो आई होप आपसे इसको जो मैंने लिस्ट मैंने शेयर की है, आप इससे थोड़ा इजी वे में और करेक्ट वे में मैप्स को कर पाएंगे। बाकी मैं कुछ मैप्स भी आपको शेयर करूँगी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।